नमस्कार और सप्रेम जय भीम साथियों। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा समाचार पत्रों में लिखे उनके लेखों की हिंदी में पढ़कर उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस संकल्प के बारे में हमने हमारी मनोभूमिका कल पहले वीडियो में प्रस्तुत की थी। सभी ने इस वीडियो को अप्रिशिएट किया, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। प्रश्न कोई भी हो, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का संदर्भ लेना किसी के लिए भी अनिवार्य होता है। खास तौर पर उनके पाकिस्तान अथवा मुसलमानों के बारे में विचारों को दोनों ही धर्मनिरपेक्ष या धर्मांध पक्षों को द्वारा उपयोग किया जाता है। इस बारे में हमने अपनी प्रस्तावना में जिक्र किया है। आज ही के मराठी अखबार लोकसत्ता में खिलाफत आंदोलन को 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसके बारे में एक लेख आया है। इस लेख में सिर्फ एक ही हिंदू की राय खिलाफत आंदोलन के बारे में छपी है। उस नेता ने अपनी किताब में खिलाफत आंदोलन का विरोध किया है। क्या हम उस नेता का नाम जानते हैं? तो उस नेता का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। क्या यह मुमकिन है कि इस संदर्भ में यानी खिलाफत आंदोलन के संबंधी किसी भी हिंदू नेता ने राय नहीं दी होगी? लेकिन इस तरह की धर्मांध शक्तियां डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को तोड़ मरोड़ कर उपयोग करती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर सभी को भरोसा है। इसलिए हमें भी बड़ी गंभीरता से डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के बारे में सोचना होगा। वैसे भी और एक नेता ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। उस नेता ने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का खलीफा या तुर्कस्तान के साथ कोई संबंध नहीं है। हम अगर धर्म और राजनीति को एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो इस देश में खून खराबा, तबाही और हिंदू मुसलमानों का विभाजन होगा। इस नेता के विचार भी डॉक्टर अंबेडकर जैसे ही थे, लेकिन इस नेता का इस लेख में कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि इस नेता का जिक्र होना उनकी धर्मांधता की नीति को ठीक नहीं होगा और लेखक का भी लाल कृष्ण आडवाणी के जैसा हल होगा। तो क्या आप उस नेता के बारे में बता सकते हैं? तो उस नेता का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना यानी M.A. जिन्ना। तो मित्रों, अभी आज के लेख में, आज के विषय में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मूक नायक की शुरुआत की थी 31 जनवरी 1920 में, तब वर्तमान पत्र यानी समाचार पत्र लिखने की उनकी मनोभूमिका उन्होंने प्रस्तुत की थी। आज के भाषा में मनोभूमिका यानी मन की बात कहा जाता है। तो हम आज इस वीडियो में बाबा साहब ने लिखी उनकी खुद की मनोभूमिका हम पढ़ने जा रहे हैं और साथ ही उसके आज के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो मैं अभी बाबा साहब ने लिखे हुए उनकी मनोभूमिका को पढ़ना चाहता हूं, तो सुनिए। अगर हिंदुस्तान की सृष्टि यानी दिखने वाली चीजों अथवा मानव जाति के इतिहास को एक दर्शक के रूप में देखें तो इस देश में सिर्फ विषमता ही नजर आएगी। देश की कुदरत यानी इस सृष्टि में बसी विविधता एवं विपुलता के बीच भरपूर संख्या में रही दारिद्र्य और विषमता इतनी गहरी और मनोवेदक है कि असावधान स्थिति में भी यह नजर आएगी। यानी हम देखना भी नहीं चाहेंगे तो भी इस देश में बसी दारिद्रता और विषमता हमें नजर आती है। इस देश में अनेक प्रकार की विषमता है। सर्वसाधारण कुदरती यानी हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर से काला गोरा, लंबा नाटा, तीखी नाक वाला या छोटी नाक वाला, या वंशिक यानी वंश की, जैसे कि आर्य, अनार्य, गौड़, खोड़, यावनी, द्रविड़, अरब, ईरानी भेद यहाँ दिखते हैं। परंतु इस शारीरिक अथवा मानसिक भेद से भी धार्मिक भेद अधिक गहरे होने से कभी कभी खून खराबा हो जाता है। यानी बाबा साहब कहना चाहते हैं कि ये शारीरिक या वंशिक जो भेद है उससे बढ़कर भी धार्मिक भेद अधिक गहरे होते हैं। हिंदू धर्म
मांग, महार, ब्राह्मण, सेनवी, मराठा, चमार, कायस्थ, पारसी, कोसी, वैश्य इत्यादि विभिन्न जातियों का समूह है। हिंदुओं में एक धर्म की भावना से भिन्न भिन्न जाति के होने की भावना अधिक प्रबल होती है। आमतौर पर किसी विलायती आदमी की पहचान अंग्रेजी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी या इटालियन होने से पूरी होती है, लेकिन हिंदुओं में सिर्फ हिंदू ही नहीं, उसकी जाति का उल्लेख भी होना अनिवार्य होता है। इस कारण से हिंदुओं की अपनी हर पहचान के वक्त हिंदू धर्म की विषमता उजागर हो जाती है। हिंदू धर्म की विषमता जितनी अनुपम है उतनी ही निंदनीय है। हिंदू धर्म की यह विविध जातियां आपस में उच्च नीच के भाव से यानी लोअर कास्ट अपर कास्ट से भावना से प्रेरित होती है। यह एक खुला सच है। हिंदू समाज एक बहुमंजिली इमारत है और हर जाति इसकी एक मंजिल है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस इमारत में सीढ़ियां नहीं होती। सीढ़ियां न होने के कारण एक मंजिल से दूसरे मंजिल हम नहीं जा सकते। जो जिस मंजिल पर पैदा हुआ है उसे वही समाप्त होना है। निचली मंजिल वाला कितना भी गुणवान क्यों न हो, वह ऊपरी मंजिल नहीं जा सकता, और ऊपरी मंजिल वाला कितना ही नालायक क्यों न हो, उसे निचली मंजिल में धकेलने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। खुले शब्दों में कहे तो यह हिंदू जातियों में आपसी बसी उच्च नीच की भावना गुण अवगुण के आधार पर नहीं है। यानी बाबा साहब कहना चाहते हैं कि ये जो उच्च नीच जातियां है ये किसी गुण अवगुण के आधार पर नहीं है। ऊंची जाति में पैदा हुआ वह फिर कितना ही अज्ञानी क्यों न हो, हमेशा दर्जे में ऊंचा रहेगा, और निम्न जाति में जन्मा कितना ही गुणी क्यों न हो, वह हमेशा दर्जे में नीचा ही रहेगा। विशेषता यह है कि आपसी रोटी बेटी व्यवहार न होने के कारण प्रत्येक जाति इस घनिष्ठ संबंध में एक स्वयंभू राष्ट्र है। यानी बाबा साहब कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म ये जो विभिन्न जाति है उसमें आपस में रोटी बेटी के व्यवहार नहीं होते। तो हमेशा हम देखेंगे कि एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध कैसे निर्माण होते हैं। तो हम एक दूसरे के साथ में हमारी बेटियां या बेटे ब्याहते हैं या एक दूसरे के साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तो अगर किसी भी जाति में ये आपस में ये रोटी बेटी के व्यवहार नहीं होते हैं तो फिर वो जातियां क्या हो गई कि अलग अलग एक राष्ट्र की तरह होती है। रोटी बेटी व्यवहार के अभाव कायम रहने से परायापन अस्पृश्य जातियों में इतना ओतप्रोत भरा है कि यह समाज हिंदू समाज से बाहर है, ऐसा ही कहना चाहिए। इसके अलावा इन जातियों में आपसी मेल मिलाव जैसे यानी बाहरी मेल मिलाव जैसे व्यवहार भी पूरे तरह खुले नहीं है। यानी ये अभी जो हमने कहा रोटी बेटी व्यवहार, इसके अलावा भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो इसे कहते हैं बाहरी व्यवहार। तो ये भी व्यवहार पूरे तरह खुले नहीं है। कुछ जातियों के लोग आपके रसोई तक यानी किचन तक आ सकते हैं, तो कुछ जातियों के लोग आपके द्वार तक आ सकते हैं, और कुछ जातियां जिन्हें अछूत कहा जाता है उनको छूना भी अपवित्र समझा जाता है। इस व्यवस्था के कारण हिंदू धर्म ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण और बहिष्कृत जातियों में विभाजित है। अभी बाबा साहब यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट करते हैं कि या सामाजिक स्टेटमेंट भी हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म को उन्होंने ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण और बहिष्कृत वर्ग में विभाजित किया है। विषमता के कारण इन जातियों पर गहरा असर पड़ा है। सबसे अभी वो पहले वर्ग यानी ब्राह्मणों के बारे में कहते हैं। सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण खुद को इस धरती की देवता यानी भूदेव मानती है। सभी मनुष्य जाति हमारी सेवा के लिए निर्मित है, और यह मानने वाले भूदेवों के लिए यह जाति व्यवस्था अच्छी है। इसलिए खुद निर्माण की गई जाति व्यवस्था के तहत खुलेआम और बिना हिचकिचाहट वह लोगों की सेवा का मेवा खा रहे हैं। अभी बाबा साहब पूछ रहे हैं कि वो सेवा का मेवा किस तरह खा रहे हैं, उनमें क्या विशेषता है। तो ज्ञान का संचय और धर्मशास्त्रों का लेखन ही इनका पुण्य संचय है। इन्हीं के लिखे यह धर्मशास्त्र आचरण एवं विचारों के आपसी विरोध की एक अजीबोगरीब पहेली है। यानी हिंदू धर्मशास्त्रों में लिखे विचार और
व्यवहार में आचरण, ये दोनों एक विरोधी है। यह लगता है कि हिंदू धर्म के उदात्त विचार और उनके विरोधी अनुदार आचरण का धर्मशास्त्रों में मेल बिठाते समय यह लिखने वाले नशे में धूत थे। ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सजीव एवं निर्जीव सभी वस्तुओं में ईश्वर का अंश मानने वाला, लेकिन व्यवहार में इतना विषम धर्म कोई बगैर नशे के लिख ही नहीं सकता है। अभी बाबा साहब गैर ब्राह्मणों के बारे में कहते हैं, टेढ़े मेढ़े ही फिर भी इन धर्मशास्त्रों का प्रभाव कुछ कम नहीं है। यह अज्ञानी लोग खुद होकर अपने हित शत्रुओं को भूदेव मानकर उनकी पूजा करते हैं। विघातक धर्मांधता से जंजीरों में जकड़े हुए अपने शत्रुओं को मित्र समझकर उनके पैरों पर क्यों गिर रहे हैं, यह समझना कोई कठिन बात नहीं है। अज्ञानी लोगों से कुछ भी करवाने की दृष्टि से ज्ञान का संग्रह, ना कि ज्ञान का प्रसार, यही ब्राह्मणों का तेवर है। तो ब्राह्मणों के बारे में बाबा साहब क्या कहते हैं कि अज्ञानी लोगों से उनको सेवा करके लेनी है, तो उनका काम है कि ज्ञान का संग्रह, ना कि ज्ञान का प्रसार। इस डर से कि ज्ञान प्राप्ति का दुस्साहस किसी गैर ब्राह्मण ने भले ही छुपा के किया, तो वह पूर्व से चले आए अपने आचार विचारों को छोड़ देगा। अभी इसके उदाहरण में हम एकलव्य का उदाहरण लेंगे कि एकलव्य ने किस तरह अपना ज्ञान छुपा के अर्जित किया था, फिर बाद में उसका हर्ष क्या हुआ। और दूसरा उदाहरण महात्मा ज्योतिबा फुले जी का लेते हैं कि किस तरह उस वक्त के ब्राह्मणों ने उनके पिताजी को ये किया था, उकसाया था कि इनको स्कूल से निकाल दो। तो मनमानी से लिखे इन धर्मशास्त्रों को गैर ब्राह्मणों पर थोपने की कोशिश ब्राह्मण राज ने बहुत बार की है। यह निर्विवाद सत्य है कि सत्ता और ज्ञान के अभाव में गैर ब्राह्मणों की उन्नति में बाधा आई और वह पिछड़ गए, लेकिन इससे गरीब नहीं हुए, क्योंकि खेती, व्यापार अथवा नौकरी से उनका चरितार्थ चलने से उनमें कोई बाधा नहीं आई। यानी बाबा साहब अभी इन जो गैर ब्राह्मण है उनको ओबीसी में क्यों डाला, तो उसकी कारण मीमांसा यही पे है कि उनमें सिर्फ सत्ता और ज्ञान का अभाव है। उनके पास सत्ता और ज्ञान नहीं थे, लेकिन उनके पास खेती या व्यापार या नौकरी होने से वह गरीब नहीं थे। अब हम बहिष्कृत लोगों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इस सामाजिक विषमता का बहिष्कृत समाज पर बहुत गहरा असर हुआ है। हीनता यानी इंफीरियरिटी, गरीबी और अज्ञान के त्रिवेणी संगम से बहिष्कृत समाज की स्थिति बहुत गंभीर है। अभी बाबा साहब किसी भी समाज की स्थिति गंभीर है तो उसके 3 कारण बताते हैं। तो पहला कारण है कि खुद के बारे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीनता, गरीबी, पॉवर्टी और इग्नोरेंस, अज्ञान, ये जो 3 कारण है, ये 3 कारण किसी भी समाज की गरीबी के लिए कारण होते हैं। यह विघातक सोच की आज है वो अच्छा है, इससे अच्छी स्थिति हमारे नसीब में नहीं है, उनके समझ में लाने के लिए ज्ञान के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह बाबा साहब कहते हैं ये विघातक सोच है कि आज है वो अच्छा है, अभी इससे ज्यादा तो हमारे नसीब में नहीं है। तो बाबा साहब चाहते हैं कि ये विघातक सोच है, ये उनके समझ में लाने के लिए ज्ञान के सिवा दूसरी कोई दवाई नहीं है। लेकिन ज्ञान तो खरीदना पड़ता है और गरीब लोग तो इसे खरीद नहीं सकते। जहाँ खरीदने की इच्छा है वहां पर मिलता नहीं, क्योंकि ज्ञान के मंदिर अस्पृश्यों को ज्ञान के मंदिरों में प्रवेश नहीं है। माथे पर अस्पृश्यता का कलंक लगने से गरीबी दूर करने का कोई रास्ता नहीं। व्यापार धंधे की करने की कोई अनुमति नहीं होने के कारण नसीब को कोसने के अलावा कोई चारा नहीं। बहिष्कृत लोगों की इन हीन अवस्था पर 30 कोटि भगवान को छोड़ दो, क्योंकि वो तो हिंदुओं के हैं, लेकिन क्या अल्लाह को भी दया नहीं आती? यह अवस्था न बदलने की कोशिश करने वालों को बाबा साहब जंतु कहते हैं। चारों ओर विपदा में घिरे लोग जंतु नहीं तो क्या होंगे? यह सवाल परिस्थिति के सामने झुकने वाले कुछ बहिष्कृत कर सकते हैं। यानी बाबा साहब लोगों की जो मेंटेलिटी है, जो दिमाग है, उसको समझते हैं कि पहली बार बाबा साहब कहते हैं कि जो किसी भी विपदा में हो तो वो परिस्थिति से कोशिश करके बाहर आना चाहिए, नहीं तो उनको बाबा साहब क्या कहते हैं? जंतु कहते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि लोगों की इतने हालात खराब है तो जंतु होने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं। लेकिन
गरीबी के कारण ज्ञान नहीं और ज्ञान के सिवाय ताकत नहीं, यह कहना युक्ति संगत है, लेकिन यह लड़ने के मनुष्य के स्वभाव को कम कर देती है। विपरीत परिस्थिति में मार्ग निकलना ही मनुष्यता है। तो बाबा साहब कुछ रीजंस बताते हैं कि अस्पृश्यता से क्या है, गरीबी है, और गरीबी के कारण ज्ञान नहीं है, ज्ञान न होने के कारण ताकत नहीं है। तो ये ऐसे एक लिंक बाबा साहब बताते हैं और वो कहते हैं कि यह सब है, लेकिन यह सोचना मनुष्य की लड़ने की ताकत को कम कर देता है। विपरीत परिस्थिति से आगे निकलना ही मनुष्यता है। प्रचलित हिंदू धर्म के अज्ञान से अपने ही भाइयों को अछूत मानकर विश्वविधाता ईश्वर के तत्वों को भी ना मानने वाले करोड़ों अविवेकी और असमंजस लोग इस देश में जब तक है तब तक हमें इस हीन अवस्था में ही रहना होगा। यह एहसास बहिष्कृत लोगों में आ रहा है। यह अच्छी बात है। इसी तरह विदेशी सरकार को अछूतों की सही स्थिति की जानकारी न देने वाले उच्च हिंदू उन्हें किस तरह गुमराह कर रहे हैं, यह भी बहुत बहिष्कृत लोग समझ रहे हैं। जाति भेद और विद्वेषता से ग्रस्त इस देश में अस्पृश्यों को उनके स्वतंत्र प्रतिनिधि चुनने के अधिकारों को वरिष्ठों हिंदुओं द्वारा किस तरह पुरजोर विरोध हो रहा है, यह भी अस्पृश्यों के समझ में आया है। इसलिए समाज स्वराज के माध्यम से राजकीय सत्ता हथिया कर उस माध्यम से सामाजिक विषमता कायम रखने की चाल भी अस्पृश्य समाज समझ रहा है। यह उनके जागृति के लक्षण है। तो बाबा साहब यहाँ पे तीन चीजें बताते हैं कि पहली चीज है कि जो प्रचार हम अपने हिंदू धर्म के भाग है और हिंदू धर्म के ही अपने भाई विश्व विधाता ने जो समानता के तत्व दिए, उस तत्वों को नकारने वाले अपने ही भाई किस तरह हमें लूट रहे हैं। दूसरी बात है कि वरिष्ठ जो हिंदू है वो अंग्रेज लोगों को अस्पृश्यों की सही स्थिति की जानकारी नहीं देते, और जब अस्पृश्य राजकीय सत्ता को स्वतंत्र प्रतिनिधित्व से हथियाना चाहते हैं तो उसका भी यह वरिष्ठ हिंदू विरोध कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, ये लोग जो स्वराज्य की मांग कर रहे हैं, तो स्वराज्य की मांग के पीछे उनकी भूमिका क्या है? तो सामाजिक विषमता कायम रखना, यह उनकी भूमिका है। यह बहिष्कृत लोग समझ रहे हैं। बहिष्कृत लोगों पर हो रहे और भविष्य में होने वाले अत्याचारों को उपाय सोचकर उनकी भावी उन्नति और उनके मार्ग के सच्चे स्वरूप की चर्चा करने के लिए वर्तमान पत्र चाहिए। अभी यहाँ पे बाबा साहब वर्तमान पत्र की आवश्यकता महसूस करते हैं। क्यों चाहिए वो वर्तमान समाचार पत्र? तो अभी और भविष्य में अस्पृश्य लोगों के जो हालात गंभीर है उसकी चर्चा करना। दूसरी बात, अगर हालात खराब है तो उसके जो अन्याय हो रहे हैं तो उसके ऊपर उपाय सोचने चाहिए, तो उपायों को सोचना दूसरी बात। और तीसरा, अपनी उन्नति के लिए अलग अलग मार्गों को ढूंढना। तो इसलिए हमें वर्तमान पत्र चाहिए। लेकिन मुंबई प्रांत में अधिसंख्य समाचार विशिष्ट जातियों के होने हित करने वाले हैं। उन विशिष्ट जातियों को बाकी जातियों की बिल्कुल चिंता नहीं है। कभी कभी उनके आलाप बाकी जातियों के लिए भी अहितकारक होते हैं। इन अखबारों को हम चेतावनी देते हैं कि किसी भी जाति के अवनति यानी डिग्रेडेशन की दहक बाकी जातियों को भी होती है। कोई भी समाज एक नैया यानी नाव यानी जहाज की तरह होता है। इस नैया से सफर करने वाले किसी यात्री ने दूसरों को तकलीफ देने हेतु अथवा अपनी विनाशक बुद्धि से नाव को अगर छेद किया तो नैया पानी में डूबने से उसके बाकी लोगों के साथ उसकी भी जल समाधि होना अनिवार्य है। इस तरह दूसरे जाति के नुकसान से खुद को भी नुकसान होगा, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन इस बात को कबूल करने वाले समाचार पत्र निकल रहे हैं, यह अच्छी बात है। अभी बाबा साहब जैसे कुछ जातियों के हितों के लिए काम करने वाले समाचार पत्र है, वैसे ही बहुजन यानी गैर ब्राह्मण और बहिष्कृतों के लिए काम करने वाले भी समाचार पत्र थे, जैसे कि दीन मित्र, डेक्कन रयत,
विजयी मराठा, ज्ञान प्रकाश, सुबोध पत्रिका आदि अखबारों में बहिष्कृतों की समस्याओं की चर्चा होती है, लेकिन गैर ब्राह्मण नाम से जाने वाली हजारों जातियों की समस्याओं के बीच अस्पृश्यों को अलग जगह नहीं मिलती। इसलिए बहिष्कृत लोगों की खास समस्याओं के लिए चर्चा और उनके उपयोगी सुझाव के लिए अलग अखबार का आवश्यकता का समर्थन कोई भी कर सकता है। इसलिए मूकनायक पत्र का जन्म हुआ है। अभी जैसे उन्होंने गैर ब्राह्मण पत्रों के बारे में कहा है, वैसे बहिष्कृत लोगों ने भी पहले कुछ पत्र निकाले थे, तो बाबा साहब उसका भी जिक्र करते हैं, उनका भी जिक्र करते हैं। खास तौर पर अस्पृश्यों की चर्चा हेतु सोमवंश मित्र मंडल, हिंद नागरिक, विटाल विध्वंसक अखबारों का जन्म हुआ और विलय भी हुआ। यानी ये अखबार शुरू हुए लेकिन साथ ही जल्द ही विलय भी हो गए। अभी चल रहे बहिष्कृत भारत की अवस्था भी ठीक नहीं है, लेकिन लोगों के योग्य सहयोग रहा तो मूकनायक के माध्यम से निडरता से लोगों को योग्य रास्ता दिखाने का बाबा साहब आश्वासन देते हैं। तो साथियों, ये थी बाबा साहब की मनोभूमिका, और उन्होंने इस मनोभूमिका से जाहिर किया है कि मूकनायक पत्र से वो अस्पृश्यों के लिए उनके प्रश्न और उनके उपाय और उन्नति के अन्य मार्गों की चर्चा करेंगे। तो 1920 में बाबा साहब ने मनोगत लिखा है, और मनोगत में उन्होंने जो चर्चा की है, उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं, तो आज 2020 यानी 100 साल बाद इसमें से कितने प्रश्न सॉल्व हुए हैं या अभी कुछ बाकी है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। बाबा साहब ने अपने मनोगत में बहिष्कृत लोगों के लिए खास तौर पर अपने अखबार की आवश्यकता प्रकट की है। साथ ही वह हमें तत्कालीन समाज की स्थिति की भी जानकारी देते हैं। क्या 1920 में दर्शाई गई सामाजिक परिस्थिति में आज कुछ बदल हुआ है? तो आज पहली बात में देखेंगे कि आज भी केवल हिंदू से पहचान काफी नहीं, बल्कि जाति का उल्लेख करना अनिवार्य होता है। यानी 100 वर्ष पहले बाबा साहब ने मूकनायक में भी लिखा है कि हिंदू धर्म की पहचान सिर्फ धर्म से नहीं तो उसके साथ में जाति का उल्लेख होना अनिवार्य होता है। तो आज 100 साल के बाद भी परिस्थिति वही है। हिंदू आज भी बहुमंजिली इमारत के रूप में कायम है। हालांकि संविधान के अमल से हम बहुमंजिली इमारत को सीढ़ियां बनाने में जरूर कामयाब हुए हैं। आज अपने गुणों से, योग्यता से कोई भी ऊंचा स्तर हासिल कर सकता है, जिंदगी में कामयाब हो सकता है, खुद को और अपने परिवार को एक अच्छी जीवन शैली प्रदान कर सकता है। लेकिन क्या वह जाति वाली सामाजिक व्यवस्था में खुद का स्तर ऊंचा कर सकता है? तो यानी हमारा कहना है कि आज भौतिक व्यवस्था में पढ़ लिख कर एक खुद को एक अच्छी खुशहाल जिंदगी कोई भी पा सकता है, लेकिन जो समाज की स्थिति है, समाज की जो जाति व्यवस्था है, तो उसमें उसका स्तर ऊंचा उठ सकता है क्या? तो उसका उत्तर आज भी ना में है। भले ही हम जीवन शैली में ऊंचे हो, लेकिन आज भी हम जातियों से घिरे हुए हैं। अभी इसका एक उदाहरण है कि एक उच्च शिक्षित और राष्ट्रपति के रूप में भारत के प्रथम नागरिक श्री रामनाथ कोविंद जी को उनकी निम्न जाति अथवा दलित होने की वजह से पुरी में मंदिर प्रवेश नहीं दिया था। श्री राहुल गांधी को भी चुनावी नीति से खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण घोषित करना पड़ा। यानी ये 2 उदाहरण क्या दिखाते हैं कि आज भी आपको ऊंचा दर्जा दिखाने के लिए ब्राह्मण जाति या किसी ऊंची जाति का सहारा लेना पड़ता है। और आप कितने भी पढ़े लिखे हो, भले भारत के आज आप प्रथम नागरिक हो, तो भी आप निम्न जाति के, अगर आप निम्न जाति के हैं तो आपको किसी भी कोई भी जगह, कोई मंदिरों में आपको खुला प्रवेश नहीं मिल सकता है। आज 21वीं सदी में भी जाति भेद की यह बहुमंजिली इमारत नेस्तनाबूद कर सभी को एक ही धर्म में समान मानसिकता मानने की मानसिकता क्यों निर्माण नहीं हो रही है? यानी सभी यह बहुमंजिली इमारत को, हमको मंजिल को तोड़ना है, और सभी हिंदू, अगर हम हिंदू धर्म में ही हैं तो सभी को समान मानने की मानसिकता हमें क्यों निर्माण नहीं हो रही है? दूसरी बात यह है कि 100 साल पहले छूअछूत या रोटी बेटी व्यवहार न होने के कारण हर एक जाति एक अलग राष्ट्र के रूप में थी। आज क्या परिस्थिति है? छूअछूत या
रोटी की भावना हमारे सरल समाज से पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। यानी आज कोई एक दूसरे को जाति से, छुआछूत से अपवित्र मानता नहीं है, या हम किसी के घर में आज खाना खा सकते हैं, लेकिन बेटी व्यवहार क्या क्या है? अंतर जाति या अंतर धर्मी प्रेम विवाहों को अपवाद स्वरूप छोड़कर आज भी बेटी व्यवहार में हम जातियों में ही करना पसंद करते हैं। हम दुकान से अगर कोई जरूरत की चीजें लाते हैं तो फिर हम उस टाइम क्या सोचते हैं कि हमारी जो रुचि यानी हमारा इंटरेस्ट है अथवा उस चीजों की जो क्वालिटी है उसके अनुसार हम चीजों को खरीदते हैं, बराबर है ना। तो फिर उस वक्त हम ये सोचते हैं क्या कि हम दुकानदार की जाति या धर्म क्या है, तो नहीं सोचते हैं। जैसे हम कभी बीमार पड़ते हैं और हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम उस डॉक्टर की शिक्षा है वो कितना एक्सपीरियंस, कितना पढ़ा लिखा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और वो कितना एक्सपीरियंस है, यही हम देखते हैं। क्या किसी हम डॉक्टर की जाति या धर्म देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। फिर अपनी योग्यता या हैसियत अथवा पसंद के अनुरूप शादी करने की मानसिकता हमने क्यों निर्माण नहीं हो रही है? यानी शादी के वक्त हम हमें हम डॉक्टर है और हमें डॉक्टर लड़की चाहिए, तो हम अपनी योग्यता से, लेकिन वो किसी भी जाति की हो, उसका क्या संबंध है? तो हम शादी के वक्त यह क्यों नहीं सोचते? यह बात बाबा साहब के अनुयायियों को भी लागू होती है। बाबा साहब ने इस देश में जातिवाद और कर्म कांडों को मिटाने एवं तर्कवाद और विज्ञानवाद पर आधारित बुद्ध धम्म का स्वीकार किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके अनुयायी भी जाति निर्मूलन के अपने कार्यों को भूलकर जाति और कर्म कांडों से घिर गए हैं। तीसरी बात है, ज्ञान का संचय या प्रसार करने के अधिकारों पर विशिष्ट जाति का प्रभुत्व नष्ट होकर सभी जातियों के महिला एवं पुरुष इसके पात्र हुए हैं। यानी पहले की तरह जो ज्ञान का संग्रह करना या प्रसार करने की किसी एक जाति की मोनोपोली थी, लेकिन आज कोई भी इंसान, महिला हो या पुरुष, वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है या शिक्षा का प्रसार, टीचर या डॉक्टर या इंजीनियर बन के वो शिक्षा का प्रसार भी कर सकता है। यह आज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ज्ञान को खरीदना पड़ता है और गरीब इसे नहीं खरीद सकते। यह वास्तविकता 100 साल पहले से आज ज्यादा उजागर हो गई है। आज आप देखिए कि जो गरीब या झोपड़ियों में जो रहने वाले बच्चे हैं वो कहाँ पे जाते हैं? म्युनिसिपालिटी के स्कूल में जाते हैं। और अच्छे माँ बाप के बच्चे कहाँ पे जाते हैं? तो CBSE या ICSE बोर्ड में जाते हैं। वहां में वो साल भर में 1 साल की लाख रुपए भी फी देते हैं। शासन भी दिन ब दिन शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था पर यानी हेल्थ और एजुकेशन पर अपने खर्चे कम कर रहे हैं। इसका नुकसान किसी एक जाति को नहीं बल्कि सभी जातियों के गरीबों को हो रहा है। चौथी बात, ज्ञान के अभाव और धर्मशास्त्रों के प्रभाव से गैर ब्राह्मण या बहिष्कृत जातियां गुलामी को जंजीर में कैद थी। यानी 100 वर्ष में बाबा साहब ने एनालिसिस किया था कि गैर ब्राह्मण या बहिष्कृतों में क्या कमी थी, तो ज्ञान की कमी थी, ज्ञान के अभाव था और वो धर्म ग्रंथों के प्रभाव में जकड़े हुए थे। लेकिन आज संविधानों के अधिकारों से उनकी गुलामी नष्ट होकर वो आजाद जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन क्या उनका अपने धर्मशास्त्रों या कर्मकांडों या रीति रिवाजों के प्रति तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ गया है क्या? तो इसका जवाब ना में है। एक तरफ वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण भारत महासत्ता बनने के ख्वाब देख रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रति खोखला आदर्शवाद भी बढ़ रहा है। इस खोखले आदर्शवाद से धार्मिक उन्मादता बढ़ रही है। पांचवी बात, 100 साल पहले बहुसंख्यक विशिष्ट जातियों को प्राधान्य देते थे, इसलिए बाबा साहब को बहिष्कृतों के लिए अलग अखबार निकालने की जरूरत महसूस हुई। आज 100 साल के बाद क्या वह आवश्यकता नष्ट हुई? आज वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति से असंख्य प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अस्तित्व में है, लेकिन क्या वह
गरीबों और पिछड़ी जातियों के हितों के प्रति जागरूक है? तो उसका उत्तर ना है। कुछ सम्माननीय अखबारों को छोड़कर बहुसंख्य मीडिया विशिष्ट पूंजीपतियों यानी कैपिटलिस्ट विशिष्ट विचारधारा का प्रसार एवं शासकों की गुलामी में जुटी है। पूरे देश में धर्मांधता का जहर फैलाने में इस मीडिया का पुरजोर उपयोग किया जा रहा है। लेकिन फिर बाबा साहब का मनोबल हमारे मन में आशा की ज्योत जगाता है। हालात कितने ही गंभीर क्यों न हो, कोशिश न करने वालों को बाबा साहब जंतु कहते हैं। जाति व्यवस्था के कारण गरीबी, गरीबी के कारण अज्ञान और अज्ञानता के कारण ताकत कम होना मनुष्य के लड़ने के स्वभाव को कम कर देता है। यह बाबा साहब हमें समझाते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थिति से मार्ग निकलना ही मनुष्यता है। यह मनुष्यता की नई व्याख्या भी हमको याद दिलाते हैं। दोस्तों, आज 100 साल के बाद जाति भेद और गरीबी पूरी तरह नष्ट तो नहीं हुई, लेकिन कम जरूर हुई है। ज्ञान के भंडार भी सभी के लिए खुले हैं और सबसे अहम बात, हम मनुष्य जाति में जन्मे हैं। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाति भेद या गरीबी पूरी तरह नष्ट नहीं, लेकिन कम हुई है। दूसरी, ज्ञान के भंडार अभी आप सबके लिए खुले हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम मनुष्य जाति में जन्मे हैं। तो फिर और क्या चाहिए? तो बस इस देश में जाति व्यवस्था, धर्मांधता, गरीबी एवं अज्ञानता के खिलाफ लड़ना है और सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को सुजलाम सुफलाम बनाना है। बाबा साहब का मनोबल हमसे तो यही कहना चाहता है दोस्तों। तो दोस्तों, थैंक यू। जय भीम, जय हिंद, नमस्कार।